पूजा संत जी से कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबको प्रेरित करेंगे और एक संदेश अपने मुखारबिंद से। जय माँ भगवती। आज आपके बीच में मतलब तुम्हारे समक्ष मैं अपनी कुछ खैरी कुछ दुख, अब तुम बोला लाल कपड़ा पहन के दुख, तो ये अजीब बात है ना। तो दुख से मैं इस राज्य को सस्ता पहुंचाऊंगा जोशी। आज चिंता है मुझे, मैंने इस राज्य के निर्माण में सन 78 पता नहीं कोई पैदा हुए भी वो लोग तब मैंने इसकी शुरुआत की इस राज्य की। चलो राजनीति लोग अपने पारी खींचते रहे राज्य, परंतु एक दुख जरूर मन में रहा कि जिन लोगों के लिए राज्य बना था उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। धर्म के लिए धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा कि आज उत्तराखंड जिन लोगों के लिए बना था वो तो भाग रहे। एक जमाने में मेरे गांव में गाय नहीं चालू तेरी कूड़ी बांधे पड़ी माता सबसे बड़ी गाय मंचे हुआ, वैसे बड़ी कोई गाय मंचे तेरे कूड़ा पर कांडा लग जाओ क्या क्या भगवान जान की बोलता है। और आज लोग स्वयं अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, तो यह अभिशाप है, ध्यान रखना। अभिशाप है आपके देवी देवताओं का, क्योंकि आपने अपने देवी देवताओं को उन लोगों को अपने यहाँ बना दी। बताइए मुसलमानों को, आप ये सोचे आपके पूर्वजों ने इन्हीं मुसलमानों के अत्याचारों के कारण इन हिमालय के कंट्रोल में रहे लोग। बताओ कोई रान जाऊं चेक कोई नहीं, सब भाग रहे। और आपके पूर्वज उन्होंने इन कंट्रोल में नंगे पैर, कोई गरम कपड़े नहीं जान छो, गरम कपड़े क्यों दो है, कोई खानों नहीं जान छो, तो उन्होंने अपने रोटी चोटी और बेटी की रक्षा के लिए हिमालय की कंट्रोल में रहना स्वीकार किया। और आज उनकी औलादे मतलब अपने परिवार के संस्कारों को भूल रही है। अरे जो अपना बाप का नहीं हुआ, अपना दादा का नहीं हुआ, तो मेरे बाबू समाज का भी नहीं हो सकता, अपने परिवार का भी नहीं हो सकता। सच्ची बात है। अरे जब तुम बोला मेरे दादा बरो वो डांग उठाए जाओ, एग्जाम्पल देते लोग जिसको आज 20 आदमी उठा सकते, तो भैया तेरा दादा देवता था, वो देव रूपी लोग थे और तुमने देव रूपी लोगों को तिरस्कृत किया। इसलिए आज उत्तराखंड की भूमि इस्लामिक भूमि बनने जा रही है। तुम्हारे घरों के चारों तरफ मुसलमान, अपने बड़े लोगों को पूछो, मुसलमान को लोग हम कभी हमारे यहाँ आते थे हो तो सनिरंजन समझ गया जब घास गुजर लोग कि जा भाई वो तू। और आज सारा कारोबार हमारा उनके पास, लफ्ज याद बोलते हैं प्यार से, झूठ छल कपट बैठ बनाते बेटी बनाते समाज हमारे नाम होते भगवान से नहीं बोलते। तो ये अच्छा एक बात, जय परिवार झूठ मां भ्रमवश षड्यंत्रवश मुसलमान दगड़ भाग जाए, उस परिवार की क्या स्थिति होती हो। और पहाड़ में उल्ट चलन से अच्छा वो इन बात में नंद भागी के हे भगवान का पड़ोसी का भगली, क्योंकि समाज में वो क्या होता है उसका नैतिक पतन हो जाता है। और जब मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है तो मनुष्य चाहता है कि दूसरा परिवार में मेरे जैसा हो। इसलिए आज उत्तराखंड के जो गांव में असली उत्तराखंड के लोग यही हैं, असली धर्म रक्षक यही हैं और राज्य भी इन्हीं के लिए बना था। इसलिए उत्तराखंड के लोगों, अगर आप चाहते हो आपके पूर्वजों की धरोहर बची रहे, आपके संस्कार बचे रहे, आपकी बेटियां बची रहे, तो एक बार अगर आप लोगों ने राज्य बनने के लिए संघर्ष किया था, आज इस राज्य को बचाने के लिए आपको बहुत बड़ी ताकत से संघर्ष करना पड़ेगा। उस टाइम तो सिर्फ सरकार से संघर्ष किया, आज तो उत्तराखंड में बाहरी ताकतें सब माफिया आपके राजनीतिक लोगों से आपसे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और जिस संघर्ष में एक नहीं हजारों के बलिदान संभव है, वो ताकत आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपके पूर्वजों की धरती बची रहे, आप चाहते हैं आपके दादा परदादा का जो संस्कार था वो परिवार में जिंदा रहे, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आज स्थिति क्या है मैं बता रहा हूं कि मैं देहरादून में या नीचे सब लोगों को कहता हूं, अगर आप लोग ऐसे रहे तो जिन बेटियों को हम लोग
कहीं कोई सोचा डॉक्टर बन जाए, कोई सोचे इंजीनियर बन जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। बहुत मेहनत कर रहे लोग। पर अगर ऐसे रहेंगे तो 10-15 साल बाद यही बेटियां मुसलमानों की घरों की बेगमें बनेंगी। ध्यान रखना, हम रहेंगे ना रहेंगे, क्योंकि उम्र पता नहीं कब जल्द। पर हमारी बात को याद रखना आपने कि 15 साल बाद आप लोग झुक जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी किसी भी बेटी, उस गांव की बेटी गई होगी, उस गढ़वाल की गई होगी, बामन की गई होगी, जजमान की गई होगी, कभी आपने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी है। आपने कही फलाना गांव से हो और गांव रंगोल फलाने से। अरे पहले बेटी को बेटी मानो। आपके पूर्वजों ने अपनी बेटियों के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, और आज बेटियों के मान और सम्मान पर जिस गांव में, जिस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैं ये कहता हूं वहां के लोगों को ढूंढ मर जाना चाहिए जो बेटियों की रक्षा न कर पाए, जो समाज बेटियों को सुरक्षित न रख पाए, जो परिवार, जो बाप अपनी बेटी को संस्कार न दे सके, उसको सुरक्षित न रख सके, तो मैं कहता हूं भैया तुझे कल मरना, आज मर जा। और वो बेटी भी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्कृति है कि हमारे यहाँ बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया। हमारे लिए कहा गया ये बेटी जाना दूसरे घर और अपने घर के संस्कारों को जिंदा रखना इस परिवार में। तो जब हम बेटी को संस्कार देंगे ही नहीं, तो वो बेटी दूसरे परिवार में कौन से संस्कार देंगे। इसलिए आज तमाम उन बेटियों को मेरा संदेश है कि अपने परिवार की मर्यादा को बचा के रखना, और मेरे अपने नौजवान साथियों से विशेष निवेदन है कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा इन जिहादियों से करना, और अपने घर के आसपास आप सोचिए जिहादियों के रूप, कोई तो बिजली का मैकेनिक बन के आएगा, कोई कारपेंटर बन के आएगा, कोई लोहा लेने के आएगा, कोई ठेकेदार बन के आएगा, कोई मकान बनाने आएगा, कोई सड़क बनाने आएगा। जिहादियों के सैकड़ों रूप हैं, आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपके घर के अंदर जिहादी बैठा हुआ है। इसलिए मुसलमानों से विशेष रूप से इस देशभूमि को बचाना है, इन जिहादियों के आक्रमण से बचना है। आप लोगों ने स्वयं भी बचना है, और जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये कहने के बचो भाई, इन लोगों से व्यापार कम करो। एकदम से तो आप छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे प्रयास करना कि अपने लोगों को बढ़ावा देना, अपने लोगों को शाबाशी देना। अगर आपके गांव का कोई बच्चा बाजार में सब्जी बेच रहा होगा ना, तो गौरव पता की बोल उसके बाप को, अरे मतलब डिमोरलाइज, और बाप मजबूर होता है, वो कहता है बेटा छोड़ यार, इस सब्जी का काम तो बंद कर। इसलिए प्रोत्साहन की जरूरत है, काम और नौकरों का ध्यान रखना। पहाड़ियों की मानसिकता है नौकरी नौकरी नौकरी। अरे पहाड़ियों में सोचो कि आप नौकर क्यों नहीं रख सकते हो, क्यों करना चाहते हो किसी की नौकरी। इसलिए आज पहाड़ के ऊपर बहुत संकट है, धर्म का संकट। धर्म से बड़ा बाबू कुछ नहीं है। रोटी तो हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा ने दिखाई, पड़ार ने दिखाई, और आज हम उस रोटी के लिए समझौता कर ले जिस रोटी के लिए हमारे पूर्वजों ने तिरस्कार किया उस रोटी का, और अपने धर्म संस्कृति को बचा रखा, अपने क्षेत्रपाल को बचा रखा, अपने नागरिकता को, अपने राजराजेश्वरी को, अपने देवी देवताओं को, अपने परंपराओं को जिंदा रखा। तो आप लोग अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए जिंदा रहना, नहीं तो मैं समझूंगा आप सब लोग जिंदी लाश हो, और जिंदी लाशों से हम कभी धर्म की रक्षा की बात नहीं करते। अगर आप जिंदे हैं, अगर आप जिंदे हो तो आपको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, कहाँ वो लड़का किधर है भाई, वो कहाँ है, ओ अनिल इधर, ये देखो ये तुम्हारे यहाँ का लड़का है, आप पहचानते उसको या नहीं? जनसा आप बताइए, ये लड़का इसने 15-20 मजारे तोड़ी, 15-20 मजारे। अगर सरकार आज लैंड जिहाद पे कुछ काम कर रही है, तो ऐसे ऐसे नौजवानों का उसमें
हाथ है तो पता है ऐसे बच्चे आपके गांव में और और हमारे देहरादून में क्या है, बच्चे आगे रहो ना आप लोग, लंबे पीछे रहो, इधर आगे। अनिल वहां जाना है, अनिल रात में देखता डर देता, विश्वास करना। तो मैं चाहता हूँ ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहन देना मेरे बाबू, जो धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। और मेरे जोशी का है, जोशी जी आप इधर आओ, इधर बोलो है जी, असल काम आप और क्षेत्र है, आओ मेरे महाराज आओ। और मैं ज्यादा जरूर करूंगा कि मुसलमानों से और ईसाइयों से जो कुछ लोग धर्मांतर कर रहे हैं लोग में, उनको भी समझाओ। समझाने का वक्त आ गया है कि हम लोग उनको समझाएं कि भैया ये नहीं करा, ठीक है अपने लोग हैं, ये हमारे पूर्वजों के साथ भी रहे, मेरे दादा के साथ भी रहे, अगर आज हमारे साथ भी हैं तो तिरस्कार नहीं करना। एक बात सोचना, हम हिंदू हैं, पहले हम क्या है हिंदू, और धर्म क्या हमारा सनातन। ये सोच के सबको समान दर्जा कहते हैं, निबंध छूट से भाई ना, समान सबका करना हमारे पूर्वजों में। तो आप लोगों में इतनी ताकत है, मेरी बहन बेटियों, मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, आप उनको समझा बुझा करके वापिस ला सकते हो। इसे बहुत ज्यादा समय नहीं, अभी आदि योगी जी भी हमारे यहाँ पर है, मैं आदि योगी के बारे बता दूं आपको, इस नौजवान के बारे में। इस नौजवान मैं नौजवान ही कहूंगा, ये बहुत बड़े बिल्डर थे, बड़ा कारपेट घराना रंग का। तो एक बार 4-5 साल पहले बात है, अचानक मुझे मिले, इन्होंने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ जो खर्च ना हो, जिसकी सीमा हो जाए। यहाँ तो जीवन में पैसे ही पैसे देखने भी है और उसी के पीछे भागना भी है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा योगी जी बात सुनो, अगर सच में तुम्हारी आत्मा जाग रही है तो छोड़ो एक सब कारोबार, अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ दी। आज हरिद्वार में बता रहा हूँ, 2 साल तक तो गंगा के किनारे बैठे रहे, आत्महत्या झोपड़ियां हटा दी सरकार ने, अतिक्रमण पे झोपड़ियां हटा दी 2 साल से। और अपना आश्रम भी है, बहुत भव्य आश्रम है गंगा के किनारे, पर वहां नहीं रहते कहाँ है, गंगा जी के किनारे। तो ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ सुधार होगा समाज में। अब दिव्या है, देखो आपके सामने, अब बताइए दिव्या से कुछ सीखो। अब धर्म की बात तो हो गई, अब रोटी की बात। देखिए जब मैंने दिव्या से एक बात कही है, दिव्या बाहर की मात्र शक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगी। जो हमारा भाई बहन है वो तो दारू पीने वाले का है, मतलब उससे तो पहाड़ की मात्र शक्ति को तुम और 2 साल से इस लड़की ने लगातार पौड़ी से लेकर हरिद्वार भी यहाँ पर 5-7-10 हजार महिलाओं का समूह बनाया। और निश्चित बात है 1 साल के बाद उन महिलाओं को कितना प्रॉफिट है उसमें, एक महिला कितना उसका हिस्सा कितना है, मतलब एक महिला को सीधा कोई उसने लेना नहीं देना नहीं, उसे काम करना है। उस इंडस्ट्री में 5 लाख की हिस्सेदारी उसकी, 5 लाख की हिस्सेदारी उन्हीं की है, उन्होंने करना होगा, पर हिस्सेदारी 5 लाख की हिस्सेदारी उनकी है। हाँ जो कुछ लोग ऐसे हैं उसमें कुछ बड़े लोग पड़ते हैं, किसी की उसमें 8-10% भी है। तो इसलिए इसने किया कि पहले महिला समाज को, मातृ शक्ति को ज्यादा मतलब स्वावलंबी बनाना होगा। हमें अगर आप लोग अपने गांव में यहाँ कोई मसूर की खेती कर सकते, बताओ अपने लैंड में। और आज ये फिर एक मशरूम और है, क्या बोलते टपल, हाँ टपल मशरूम जो कहते हैं मोदी जी खाते हैं, जो बड़े लोग जिसकी कीमत 10 लाख रुपए किलो है। 6 महीने में इसी उत्तराखंड जंगलों में ये लड़की उस मशरूम को भी उगाने की कोशिश कर रही है। एक दिव्या क्या कुछ कर सकता, तो हजारों दिव्या हैं, हर घर जगमग कर सकता है। चाहो तो दिव्या का कोई भाई मशरूम के बारे में, कीड़ा झड़ी के बारे में अगर दिव्या का सहयोग चाहती है, दिव्या उसके साथ में हर दम तरह से उसके साथ
और हर तरह का उसको सहयोग करेगी। दिव्या इतना वजन है उत्तराखंड के, ठीक है। तो बाबू ये अब तक 3-4 दिन ये कहा हो ट्रेनिंग वही चार्ज कर एक रश्मि है। देखिए आप 2-2.5 साल से उसी के साथ है, उसी के टांग टूटी हुई इसकी अभी बिल्कुल टूट गई, टूटी टांग से चल भाई, टूटी हिम्मत समझ लो तुम सब टूट। तो मैं चाहता हूं अपने देवभूमि के लिए कुछ सोचो। सरकार से आपके विकास के चाहिए, क्षेत्र के मंत्री विधायक आपके पास आते होंगे तो अपने अधिकारों आप लोग कि विधायक कल हुए नहीं कर, अरे वोट की आपको करवाना है, धर्म के लिए काम करते रहे और लोगों को अपने पास बुलाते रहे और धर्म की बात को आगे बढ़ाते रहे। जय बद्र विशाल, जोर से बोलिए जय बद्र विशाल, हर हर महादेव, जय देवो महाशोक, आपकी भी जय हो। आप किसी देवता से कम नहीं हो, प्रणाम आपको मेरा। स्वामी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव। तो पहले आपने देखा होगा यहाँ के सारे लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं। जब तो उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ था सन 2000 में, तो उस समय जो अनुपात था यहाँ जनसंख्या का, वो आज जो है बढ़ करके 30%, मत कहीं 2% थे, कहीं 1% था जो जनसंख्या अनुपात था एक विशेष वर्ग का। आज 20 साल में यहाँ जो है वो लगभग कहीं तो 40% तक हो गया है और कहीं कहीं इस स्थिति आ गई कि हमारे टेरी में भी करीब 18-19% जो है यहाँ टेरी जिले में भी हो गया है। इस अनुपात से जो है बाहर के लोग जो यहाँ आ रहे हैं। आज देखिए महाराज जी ने यहाँ पर, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा जो हम गांव में काम कराते हैं, हम मिस्त्री को ढूंढते हैं, काम कराते हैं गांव में, और तमाम जो यही लोग जो है ये गांव गांव में जो है तो हम रोजगार चाहिए, हमको रोजगार के लिए हम भटक रहे हैं और वो यहाँ आपके घर पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी हम लोग उनको रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं। ये क्या अफसोस की बात है। ये धनिया छोड़ दिए। आपने देखा होगा हमारे जो लोग आकर के वो कब्जा करते जा रहे हैं। आज देखिए, आज जो है पहले हमारे गांव में शादी ब्याह होते थे, ढोल लगानी होती व्यवस्था तो होती। आज जो वो लोग भी ढोल लगाना छोड़ रहे, अपना कारोबार जो अपना पैतृक कारोबार छोड़ रहे हैं। जो बाहर को जो दूसरे वर्ग के लोग हैं बैंड बाजा लेकर के आ रहे हैं, हम उनको खूब पैसा दे रहे हैं। और हम जो है अगर जो इन चीजों को हम देखें, ध्यान रखें, ये सब जो चोर हो रहा है ये बड़ी समस्या की बात है, जो बहुत गंभीर विषय है। ये किसी को लगता है कि उसे पैसा चाहिए, वो भूल रहे हैं कि उनके पास जो मौजूद धरती है यहाँ वह क्या है। आज जिसके लिए तुम नीचे भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो, वो और बड़ी बड़ी गाड़ियां जब नीचे से ऊपर आती है, तुम देखते हो पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ऊपर आ रहे हैं और तुम उनकी होड़ में नीचे भागते हो कि हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे। तो तुम भूलो मत कि वह बड़ी गाड़ियां भी इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ जो मौजूद है वह धरती पर अगर भारत की दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं मौजूद नहीं है। आज की डेट में जीवन क्या है? शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध विचार, शुद्ध वातावरण, यही है जीवन। जीवन गाड़ी नहीं है। वो दिल्ली में बैठे लोग जीवन जी रहे हैं। हम दिल्ली से ही आए हुए हैं यहाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो दिल्ली में बैठे लोग जीवन जी रहे हैं क्या? दिल्ली में बैठे वो लोग वो क्या कर रहे हैं? वो जीवन थोड़ी है, वो तो अंधी दौड़ है। और जिस चीज को तुम बेचकर जा रहे हो, मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं, मात्र आज से ठीक 5 साल बाद यहां जमीनें इस उत्तराखंड में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। और यहां का रेट बॉम्बे क्या, दिल्ली क्या, नोएडा क्या, यहां पूरे भारत की सबसे महंगी जमीनें होंगी। और अगर आपने सिर्फ जमीनों को बचा लिया, मात्र अगले 10 सालों के भीतर सबसे महंगा राज्य उत्तराखंड होगा। ये मेरा उत्तराखंड होगा। बिल्कुल।
तो इनके सुन लो, सिर्फ अपना कैसे भी लालन पालन करो, कुछ भी करो, पलायन मत करो। जो तुम हक नौकरी करके क्या कमा लोगे? अगर तुम्हें मैं कहता हूँ 20,000, 30,000, 50,000 रुपए मिलते हैं, मैं एक बात करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोई कितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा, 50,000 रुपये मिलते हैं। 50,000 रुपये में अगर वो पूरे जीवन 30 साल काम करे तो मोटा मोटा आप बनते हैं 12 से 36, 360 महीने। और कितने पैसे कमाए उन्होंने? कितने पैसे कमाए? यही कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़। अरे जो उनके पास जमीनें हैं वो मात्र 10 सालों में 10-10 करोड़ की हो जाएंगी। एक एक टुकड़ा। इस जमीन को बचा लो, बाहर कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सब सुरक्षित रहेंगी। सिर्फ इस जमीन को बचा लो, पलायन तभी रुकेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप सभी को? तो आज मुझे आप संकल्प दो, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि पहली बात तो धरती किसी को भी नहीं बेचेंगे। माँ राजराजेश्वरी के प्रांगण में ये कौन कौन कसम खाता है? ना बेचने देंगे ना बेचेंगे। ये कौन कौन कसम खाता है? जरा हाथ खड़ा करो। लेडीज के पास ही तो पावर है आजकल। अगर लेडीज के नाम ट्रांसफर होगी जमीन है। लिख रहे, हाथ खड़े रखो, इतने में थको अभी। और आज शपथ लो, देवभूमि वासियों, हम शपथ लेते हैं, आज और अभी से हम अपनी जमीनों को बचाएंगे, हम अपने धर्म को बचाएंगे, हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन कभी भी धरती किसी मुसलमान को नहीं बेचेंगे। हर हर महादेव। हाँ जी, खालिद भंडारो। चलो जी आओ। दगड़ो, ये हमारी पुरानी परंपरा, बैठे खाणू और ये कड़े पर भात भट्टू की दाल। और आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा बीच में ग्राम सभा नेचोली में हमारा स्वामी दशरथ भारती जी, योगी जी और बहन दिव्या रावत और हमारा जोशी जी, रावत जी आज ये गांव में बैठकते हैं, दाल भात को आनंद लेना सन। बहुत कुछ पुरानी याद। महाराज नमस्कार। स्वामी जी जय बद्रशाल। आज ये गांव में आज कितने साल बाद आज मैं गाँव में था, हमें से गाँव ही मारा नो हैं? पर इन बोले ये गाँव में। हाँ ये बोल सकता अब ये महाराज की कृपा से और हमारे अनिल हमारे उनियाल जी की बड़ी एक कृपा हुई, दृष्टि हुई कि उनकी एक बुलाए उन तो गाँव में मैं रंधे छो मेरी आत्मा तो गाँव ही मारा नहीं। बहुत बढ़िया। और आज एक में भी बहुत भाई बहन हमारे बैठे थे और बाकी लोग चल के तरह में 6 बजे लगे। नमस्कार। तो आज दाल भात का आनंद हैं? बहुत बढ़िया। बेटी क्या चरनो? जोर से बोल। गौ कक्ष तैन कभी वहाँ बैठी दाल भात खाई? तो पता है जब तक सब्जी उड़ता नहीं खड़ा, पता इतना देर बैठा है तुम? बैठ जेली ठीक है। अरे हमारे जैन सर, तो आज खाना बैठ के हो गया एक्सपीरियंस बैठ के खाने का? आप घर कहाँ पड़ता है? बीच में मेरा घर। बीच में कहाँ? हरिद्वार में। अच्छा अच्छा। और आपका जी? मेरा पौड़ी। और रसोई जाएगा बस दौड़ी। बिल्कुल। अब मैं तो जाना पर पिछले भागी थे। और आपसे हमारा अनिल उनियाल जी, आपको धन्यवाद कि आज आप जी धन्यवाद जो आप आई। नहीं मेरे तो खैर काम है, हम संस्कृति दिखोला तो संस्कृति बचली। तो चलो भाई अब हम भी थोड़ा बैठ दो, अब हम भी खोला जी। हाँ हम भी बैठो साहब।